आज हम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा करेंगे, जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह घटना बेहद दुखद है और इसने कई लोगों को प्रभावित किया है। जी बिल्कुल, यह घटना बेहद चिंताजनक है। हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हमले में कई लोग हताहत हुए हैं, लेकिन सटीक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का आकलन कर रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। क्या यह पहले भी इस तरह के हमले कर चुका है? हाँ, टीआरएफ ने पहले भी कई आतंकवादी हमले किए हैं और यह संगठन जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए जाना जाता है। यह हमला आगामी अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले होना और भी ज्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, इससे अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ सकता है। क्या सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोई योजना है? सरकार ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने की बात कही है। अमरनाथ यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और सुरक्षा जांच को और कड़ा किया जा रहा है। ये देखना होगा कि ये उपाय कितने प्रभावी साबित होते हैं। ये लगभग ऐसे ही है जैसे कि अगर किसी शहर में चोरी की घटना बढ़ जाए तो पुलिस गश्त बढ़ा देती है। लेकिन क्या सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से ही यह समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या इसके पीछे की जड़ों पर भी ध्यान देना जरूरी नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुरक्षा के साथ साथ इस समस्या के मूल कारणों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। ये सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस हमले से पर्यटन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, ये हमला पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पर्यटकों का विश्वास कम हो सकता है और जम्मू कश्मीर में पर्यटन को नुकसान हो सकता है। सरकार को इस नुकसान को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ये ऐसी ही है जैसे कोई बड़ा व्यापारिक केंद्र अगर असुरक्षित हो जाए तो वहां व्यापार कम हो जाता है। इस घटना के बाद आम लोगों में किस तरह का माहौल है? लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ये घटना लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। सरकार को लोगों को आश्वस्त करना होगा कि वह उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और क्या सरकार की तरफ से कोई और बयान आया है इस घटना के बाद? जी हाँ, सरकार ने निंदा की है और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। शायद वे मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह हमला आतंकवाद का एक और उदाहरण है जो हमें सतर्क रहने की याद दिलाता है? बिल्कुल, ये हमला आतंकवाद की क्रूरता और इसके घातक परिणामों की याद दिलाता है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा और शांति और सुरक्षा के लिए काम करना होगा। इस घटना से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? हमें सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने और शांति के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।